सुबह 5 बजे के आसपास रणबीर का फोन बजता है। तो रणबीर ने अपने हाथ से फोन को बिस्तर पर उछालना शुरू किया। जैसे ही फोन उसके हाथ में आता है, सबसे पहले उसने अलार्म बंद किया। फिर उसने उठने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कुछ बोझ है। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि माही शांति से सो रही है, उसका सिर उसके चेस्ट पर है। और माही ने अपने हाथों से रणबीर की कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। रणबीर एक पल के लिए माही के मासूम चेहरे में खो गया। फिर उसने माही के बालों में हाथ चलाया। माही ऐसे सो रही थी जैसे वो अपने टेडी बेयर को पकड़कर सो रही हो। यह देखकर रणबीर मुस्कुराया। उसने धीरे से माही को अपने से अलग किया और उसके लिए एक तकिया रख दिया और उसे सुला दिया। फिर उसने माही को ब्लैंकेट से ढक दिया और कुछ देर तक माही के चेहरे को देखता रहा। माही सोए हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा एक बच्चे की तरह मासूम था। रणबीर ने अपने उंगलियों से उसकी गालों को सहलाया और फिर धीरे से बोला, माही, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तुम बिल्कुल शुद्ध हो। मुझे तुम्हें देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम इतनी मासूम हो कि मैं तुम्हें सबकी नज़रों से बचाकर रखना चाहता हूं। फिर उसने धीरे से माही के होठों पर एक किस किया और वहां से उठ गया। थोड़ी देर बाद माही उठ गई और अपने टेडी बेयर को पकड़कर उठती है। तब उसे याद आता है कि कल रणबीर इस रूम में था। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, रणबीर अब यहाँ नहीं है। इतना सोचने के बाद वो जल्दी से उठ गई और वॉशरूम चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी होने वाली थी और हल्दी का प्रोग्राम दिन में था, तो सब लोग हल्दी की तैयारी में बिजी थे। सबको फंक्शन के थीम के अनुसार पीला कपड़ा पहनना था। माही ने भी एक पीला सूट पहना और अपने लंबे बालों का पोनीटेल बनाया, जो उसके सामने था। आज वो पंजाबी लड़की की तरह लग रही थी। साथ ही सरिका ने एक पीला लहंगा पहना और फूलों की ज्वेलरी पहनी। उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्रा ने भी थीम के अनुसार एक पीला कुर्ता और व्हाइट पायजामा पहना और कुर्ते पर एक पीली जैकेट डाली। इसमें रुद्र बहुत डैशिंग लग रहा था। साथ ही रणबीर ने भी एक पीला मस्टर्ड कुर्ता पायजामा पहना और उस पर एक डार्क ब्लू जैकेट डाली। वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे लड़की और लड़के का फंक्शन एक ही जगह पर होना था, लेकिन लड़की और लड़के के बीच एक पर्दे से पार्टीशन बना दिया गया। थोड़ी देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई जाती है और फिर सरिका को वही हल्दी का पॉट दिया जाता है। वहां का माहौल बहुत खुश था। यह रिवाज डांस म्यूजिक के साथ मनाया जा रहा था और लड़कियां एक दूसरे को हल्दी लगाना शुरू करती हैं। माही और रूही भी हल्दी से होली खेलने लगती हैं। रूही माही के पीछे हल्दी लगाने के लिए भाग रही थी, जबकि माही उससे बचने के लिए भाग रही थी और वो बार बार रूही की तरफ देखती। रणबीर की नजरें भी बार बार माही पर जा रही थीं। माही, जो उसके साथ शरारती थी, बहुत क्यूट लग रही थी। फिर रणबीर का फोन बजता है, तो वो थोड़ा साइड में जाता है और फोन पर बात करने लगाता है। माही और रूही भी वही हैं और पर्दे की वजह से माही रणबीर को नहीं देख पाती। फिर माही आई और रणबीर से टकरा गई। माही के गिरने से पहले रणबीर ने माही को अपने हाथ में पकड़ लिया। माही डर से आंखें बंद कर लेती है। जब उसने महसूस किया कि वो नहीं गिरी, तो उसने आंखें खोली। उसकी आंखें रणबीर के चेस्ट पर ठहरी थीं। उसने अपना सिर उठाया और रणबीर को देखा। फिर रणबीर उसे उदास मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। माही के हाथों पर लगाई गई हल्दी रणबीर के कुर्ते पर भी लगी थी, क्योंकि माही के हाथ रणबीर के चेस्ट पर थे। माही ने धीरे से कहा, सॉरी। रणबीर ने पूछा, क्यों? क्यों सॉरी? माही थोड़ी शर्माई और बोली, मेरे हाथों की हल्दी ने आपके कपड़े खराब कर दिए। जब रणबीर ने अपने कपड़ों पर देखा तो वाकई में उसके कुर्ते पर हल्दी लगी थी। फिर उसने माही की तरफ देखा, जो अपनी आंखें नीचे की तरफ देख रही थी।
रणबीर ने माही को अपने पास खींच लिया और अपने दोनों गालों पर हल्दी लगा दी। फिर वो माही के चेहरे के करीब आया और अपने गालों को माही के गालों पर लगा दिया। जब रणबीर के गाल माही के गाल से मिले तो माही की आंखें शर्म से बंद हो गई। जब रणबीर ने उसे देखा तो वो शर्म से लाल हो रहा था। यह देखकर रणबीर मुस्कुराया। उसने माही को ऐसे ही छोड़ दिया और चला गया। जब माही धीरे धीरे आंखें खोलती है तो रणबीर वहां नहीं होता। यह देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझे क्या हो गया था। फिर उसने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, चलो चलते हैं। यहाँ रणबीर अपने रूम में बदलने गया, क्योंकि उसके पा ने ऑफिस से एक महत्वपूर्ण कॉल किया था और अब उसे जाकर समस्या को खुद हैंडल करना था। रणबीर वॉशरूम गया और मिरर में अपने आप को देखा तो हल्दी देखकर उसका मुस्कुराना नहीं रुक पाया। थोड़ी देर के लिए उसने माही की फीलिंग्स पर गुस्सा किया। फिर उसने याद किया कि उसे ऑफिस जाना है, तो उसने जल्दी से शॉवर लिया और फॉर्मल कपड़े पहन लिए। उसने रुद्र को मैसेज किया और बोला कि वो ऑफिस जा रहा है। रणबीर अपने काम के लिए बहुत सीरियस था और उसने अपने बिजनेस के बारे में कभी समझौता नहीं किया। थोड़ी देर बाद माही अपने काम के लिए अपने रूम जा रही थी। तब उसने किसी की कदमों की आवाज़ सुनी। यह सुनकर उसने रुक गई। उसने उस आवाज़ को ध्यान से सुना और उस दिशा की तरफ बढ़ी जहां से आवाज़ आई थी। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि वेदांत अपने हाथ पर बैंडेज बांधने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ चोटिला था। माही जल्दी से उसके पास गई और बोली, वेदांत जी, आपको कैसे चोट लगी? जब वेदांत ने किसी की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और सामने देखा। माही का प्यारा चेहरा देखकर एक पल के लिए वेदांत अपनी चोट और उसका दर्द भूल गया। जब वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया तो माही ने फिर से पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ आपको कैसे चोट लगी? माही के दोबारा पूछने पर वेदांत ने हौसला पाया और उसने कहा, कुछ नहीं, बस एक स्क्रैच है। ये सिर्फ थोड़ी सी चोट है। मैं बस इसे बैंडेज करने की कोशिश कर रहा था। माही देख सकती थी कि वेदांत सही से बैंडेज नहीं कर पा रहा था, तो उसने कहा, मुझे दो, मैं आपकी चोट का बैंडेज कर दूंगी। ये सुनकर वेदांत ने मना कर दिया, लेकिन जब माही ने बार बार उससे कहा तो उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाया। माही ने पहले बैंडेज खोला और देखा कि चोट बहुत गहरी है। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हो कि ये छोटी सी चोट है, लेकिन ये तो बहुत गहरी है। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। वेदांत माही की देखभाल देखकर मुस्कुराना नहीं रोक पाया। माही ने चोट पर मेडिसिन लगाई और कहा, आप जानते हो, मैं छोटी सी चोट के साथ पूरा घर अपने सिर पर उठा सकती हूँ। माही की बातें सुनकर वेदांत मुस्कुराया। माही ने भी चोट का बैंडेज किया और फिर खड़ी होकर कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, आपकी चोट बहुत गहरी है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि चोट का समय पर इलाज करना चाहिए, वरना ये एक दिन ठीक नहीं हो पाती। माही ये अपने पापा की तरह एक्ट करते हुए कह रही थी। वेदांत उसकी हरकतें देखकर हंसता रहा, लेकिन उसने अपना चेहरा नॉर्मल रखा। फिर उसने पूछा, माही, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो, है ना? माही ने कहा, बिल्कुल, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर माही को याद आया कि उसे कुछ काम के लिए अपने रूम जाना है। जैसे ही उसने ये याद किया, उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, ओह, मुझे काम था। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। ये कहकर माही जल्दी से चली गई। वेदांत भी माही की बातें सुनकर मुस्कुराया और अपने मन में कहा, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है जो मैं सोच रहा था। दरअसल वो बहुत मासूम है और बहुत क्यूट भी। ये सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर वेदांत ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये छोटी है, लेकिन बहुत गहरी है। अगर कुछ चोटों का समय पर इलाज नहीं किया गया तो वो ठीक नहीं हो पाती। फिर उसने कुछ सोचा, अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। रणवीर इस समय अपने केबिन में था, अपने पीए पर गुस्सा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता, जब तुम मेरे बिना कुछ दिन काम संभाल नहीं सकते
तो तुम सैलरी क्यों लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश अपने सिर को झुकाते हुए बोला, लेकिन सर, उसने बस आपसे इस डील के बारे में बात करनी थी। रणवीर ने अविनाश की तरफ देखा। फिर कुर्सी से उठकर वो अपनी कार और केबिन से बाहर गया। जैसे ही रणवीर ने केबिन छोड़ा, अविनाश ने सुकून की सांस ली। उसने महसूस किया कि डर से वो कुछ देर से सांस नहीं ले पा रहा था। उसने दिल से भगवान का शुक्र अदा किया और बोला, भगवान, आपने मुझे बचा लिया। कल मैं मंदिर जाकर पूजा करने आऊंगा। दूसरी तरफ मेहंदी का फंक्शन शाम 6 बजे शुरू हो गया। फंक्शन के थीम के अनुसार सब लोग ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे। आज के फंक्शन में जेंट्स को आने की इजाज़त नहीं थी। और बाकी सब फंक्शन की तरह इस फंक्शन में भी बहुत मज़ा आया। डांस, गाने, मस्ती, सब कुछ इस फंक्शन में था। सरिका की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी थी। कहते हैं, आप कभी भी मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन दुल्हन की मेहंदी का रंग किसी और की मेहंदी से नहीं होना चाहिए। रणवीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस छोड़ देगा और रिसॉर्ट पर समय पर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए ऑफिस छोड़ना बहुत देर हो गया। जब वो रिसॉर्ट पहुंचा तो रात के 10 बजे थे। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग खत्म हो गया था। रणवीर अपनी कार की चाबी अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए अंदर गया। और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी नज़र सामने रुकी। आखिर रणवीर ने क्या देखा कि उसकी नज़र रुकी? क्या वेदांत वाकई में वैसे ही है जैसे वो अपने आप को दिखाता है? वेदांत क्या बकवास कर रहा था? ज्यादा जानने के लिए डार्क ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज पर सुनते रहिए।